सो हमने ये चेंजेस तो देख लिए। फ्यूचर के इसमें जो होता है, फ्यूचर में क्या होता है ये मैंने जैसे बताया मॉडल ऑक्सिलरी के साथ आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको सिंपल फ्यूचर काम का है, कंटिन्यूस का तो उसमें रहता ही नहीं है, एक परफेक्ट का रहता है। तो परफेक्ट के इसमें भी तो जैसे आप देख रहे विल हैव बीन, तो यहाँ पे हैव बीन प्लेड तो कॉमन ही दिखता है आपको, सिर्फ उसमें विल लगाना है, इसलिए इसमें मैं आपको जब मॉडल ऑक्सिलरी तब उसके साथ सिखाता हूँ। ठीक है, अभी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ का फॉर्मूला आप देखिए और उसके साथ आप विल और शेल को भी कंपेयर करके देखिएगा। कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी? कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे और टू, वुड, माइट, विल, शेल। अभी अगर हम ये देखें तो इसके फॉर्मूले में क्या है, कुछ भी नहीं होता, वर्ब का V3 होता है और बी ऐड करना पड़ता है। मॉडल ऑक्सिलरी में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट चेंज मॉडल ऑक्सिलरी, जैसे हमने सिंपल फ्यूचर में भी देखा था। सिंपल फ्यूचर टेंस जब यहाँ पे बताया था क्या हुआ, विल बी शेल बी ऐड किया ना। आई विल प्ले क्रिकेट, क्या किया, क्रिकेट को सामने लाया, ही को पीछे लेके गए, बाय हिम कर दिया, प्ले का प्लेड कर दिया, विल तो विल ही था, सिर्फ बी ऐड कर दिया। यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि बी का फॉर्म ऐड होना चाहिए। परफेक्ट में भी वही किया, बी का फॉर्म ऐड किया, विल तो रहने दिया और कुछ भी बदलाव नहीं किया उन्होंने फ्यूचर परफेक्ट में। तो इसी तरीके से अगर हम मॉडल ऑक्सिलरी को देखते हैं तो मॉडल ऑक्सिलरी में आपको यही चीज समझ में आती है कि ही कैन प्ले क्रिकेट को करने का कोई दूसरा तीसरा तरीका नहीं है, देयर इज ओनली वन तरीका। कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी का एक ही फॉर्मूला है, बी को डाल दो V3 करके, V3 के पहले और मॉडल ऑक्सिलरी के बीच में बी चिपका दो। क्रिकेट कैन बी प्लेड बाय हिम, the body cannot perform any of its functions, so any of its functions cannot be performed, cannot be performed. We should carry the load, the load should be carried. क्या हो गया, मॉडल ऑक्सिलरी और V3 के बीच में बी डाल दिया, इसलिए बी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। मस्ट सिंग, मस्ट बी संग। समझ में आ गया सबको? इजी है ना, कोई डिफिकल्ट लग रहा है क्या? अरे हाँ ना, कुछ तो बताओ। क्या करना है हमें, बी के ऊपर ध्यान देना है। V3 तो हमको पता ही है, मॉडल ऑक्सिलरी तो पता ही है, तो इतना ही ये क्लैरिटी के साथ समझना पड़ता है। The dead bodies may be bought by the plane. The plane may bring the dead bodies, so the dead bodies may be bought. क्या किया, may be bought V3, इतना ध्यान में रखा, बात खत्म हो जाती है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात थी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है ही क्या, आई विल हैव प्लेड क्रिकेट, तो विल और हैव है, इसके बीच में बीन आ गया और कुछ भी करना नहीं पड़ा। अभी आपको देख लीजिए हर जगह वही है कि ठीक है, प्लेड तो हमें V3 करना पड़ेगा, ये तो मिल ही जाता है आपको, वैसे ही V3 है परफेक्ट में। विल हैव बॉट, विल हैव बीन बॉट, विल हैव रिटर्न, विल हैव बीन रिटर्न। तो इतना ध्यान रखना, मसाला कौन सा डालना है, किधर डालना है, इतना ही आपको समझना चाहिए। बाकी आपको पैसिव वॉइस में कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले सिंपल है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाओ, उसके बाद V3 लाओ, हेल्पिंग वर्ब लाओ, और बी का फॉर्म अगर हेल्पिंग वर्ब में नहीं है वो फॉर्म लेके आओ, आपका पैसिव वॉइस तैयार। क्लियर हो गया सबको? अरे हाँ कि ना? यस सर।
अब एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट जो है, ये बहुत ही, इसको थोड़ा सा आराम से समझा रहा हूं मैं, समझ लो। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कई बार जो ऑब्जेक्ट होते हैं इनडायरेक्ट होते हैं। जैसे व्हाट से पूछा तो क्वेश्चन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यानी हम कोई भी चीज का अगर हम व्हाट करके क्वेश्चन बनाए तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिखेगा, और अगर हम whom करके क्वेश्चन बनाए तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्या कहना मतलब है, ये भी नीचे समझते हैं। तो ये कैसा होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये दोनों आते हैं, ये फॉर्मूला ऐसा बनता है। लेट्स अंडरस्टैंड बाय द एग्जांपल। दे टेल अस अ स्टोरी, तो यहाँ पे अस भी दिखता है और स्टोरी भी दिखती है, दो एक्शन है ना। अ स्टोरी, हेल्पिंग वर्ब इज टोल्ड टू अस बाय देम। तो ये जो टू अस बाय देम है ना, ये देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, ये फॉर्मूला इसमें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कभी ऐसा सिचुएशन हो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से चिपका दें, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हो रहा है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से चिपका दें। कहने का मतलब अगर दो सब्जेक्ट है तो एक सामने आएगा तो दूसरा सब्जेक्ट से चिपकेगा। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, कुछ नहीं है, एक सामने आएगा तो दूसरा सब्जेक्ट को चिपक के जाएगा, एक सामने आएगा तो दूसरा सब्जेक्ट को चिपक जाएगा, खत्म। वी आर टोल्ड स्टोरी बाय देम, हमने समझ लिया, ये दूसरा तरीका है करने का। यानी दोनों तरीके से सेंटेंस को सही माना जाता है, और स्टोरी से करो या वी से शुरू करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वी आर टोल्ड स्टोरी बाय देम, ये भी ठीक है, या अ स्टोरी टोल्ड टू अस बाय देम, ये भी ठीक है। तो इसके दो तरीके से करने के ऑप्शन होते हैं। रानी गिव मी अ बुक, अब यहाँ मी भी आ गया ना, बुक भी हो गया, तो आइदर बुक को सामने रख दो या फिर मी को सामने रख दो, मी का आय बना दो, यही हुआ ना। यहाँ पे अब बुक से है, यहाँ से आए है, तो दोनों तरीके से हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? He sends me a message, तो अब मैसेज से भी हो सकता है और आय से भी हो सकता है। A message is sent to me by him, I am sent a message by him। ठीक है, हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. अब सेंटेंस हैविंग रिक्वेस्ट, जिसमें रिक्वेस्ट होती है, तो उसकी शुरुआत हमेशा यू आर रिक्वेस्टेड टू से होती है। जैसे प्लीज एनी रिक्वेस्ट है, प्लीज ओपन द डोर। अब बच्चों को समझता है नहीं इसको पैसिव कैसे करे, क्योंकि यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा ना, कुछ सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, यहाँ सब्जेक्ट डालना पड़ता है। क्योंकि प्लीज ओपन द डोर तो कोई ना कोई तो करेगा ना, कोई ना कोई तो एक्शन करेगा, यहाँ डालना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, किसने करना है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन एक्शन कर रहा है, ये नहीं है तो डालना पड़ेगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, प्लीज कम इन, तो यहाँ पे क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम इन। यहाँ पे किस चीज का ध्यान रखेंगे, आपको यू को इंट्रोड्यूस करना है, और ये आर एन ए हेल्पिंग वर्ब तो आ ही रहा है, टू बी का फॉर्म तो आ ही रहा है। सो प्लीज ओपन द डोर को हमने क्या कर दिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। तो प्लीज एक्सेप्ट द प्रपोजल, यू आर रिक्वेस्टेड टू एक्सेप्ट द प्रपोजल, तुम्हें प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है। सो यहाँ पे जब ध्यान रखिए, रिक्वेस्ट में यू आर रिक्वेस्टेड टू आना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
V3 और बाकी अरेंजमेंट तो बच्चे कर लेते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड मुश्किल होता है। अब इंपरेटिव यानी कमांड की बात करते हैं अपन। कमांड, कमांड में हमेशा ध्यान रखिए लेट से शुरू होता है। तो यहाँ पे जो हमने बात की, रिक्वेस्ट हो गया, कमांड हो गया, जो भी इंपरेटिव रिक्वेस्ट भी उसी का हिस्सा आता है। इसमें हमें कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ता है। से यहाँ रिक्वेस्टेड करके दिमाग लगाया, यहाँ रिक्वेस्ट करके कहीं लिखा हुआ नहीं है, हमें प्लीज को रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट करना पड़ा। सिमिलरली अटैक द आर्मी, अब ये कहीं पे भी यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेट, बट क्योंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है तो लेट से शुरू होगा। लेट द आर्मी बी अटैक्ड, आर्मी को अटैक करने दीजिए। किल हिम, लेट हिम बी किल्ड। अब यहाँ लेट के साथ हिम आएगा, तो ये यहाँ पे क्योंकि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है, अटैक द एनिमी, सॉरी अटैक द एनिमी है, एनिमी आ गया। अब एनिमी तो आपका ऑब्जेक्ट है, पर करेगा कौन, हमें करना है ना, तो हम सब्जेक्ट को नहीं बोल सकते, सब्जेक्ट का इसमें बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं है, पर वो फीलिंग इंपरेटिव के आने के लिए लेट रहता है। सैल्यूट द फ्लैग, let the flag be saluted. Open the door, let the door be opened. क्या आ गया, बी आ गया, ओपनड आ गया। तो यहाँ पे भी हर जगह बी आ रहा है, ये ध्यान रखना है। V3 तो आपको पता है, लेट और बी दो चीजों का ध्यान में रखना है। अब जो लेट से ही शुरू हो रहे, लेट मी काउंट द मनी। अब जहां ऑलरेडी लेट है उसमें हटा नहीं देना, आप बोलोगे उल्टा हो जाएगा सर, अरे ऐसा नहीं होता। लेट द मनी बी काउंटेड बाय मी, ये मनी को मुझे काउंट करने दो। क्या हो गया फर्क, लेट मी काउंट द मनी, ओके, काउंट ये हमारा वर्ब है, तो द मनी को हमने सामने लाया, द मनी, काउंट की और उसके पहले बी लगाया काउंटेड के, बाय मी कर दिया। खेल किसका है, बी का है, काउंट की जगह बी काउंटेड। लेट अस अरेंज अ पिकनिक, लेट अ पिकनिक बी अरेंज्ड बाय अस। तो आपको ध्यान में क्या रखना, लेट और बी की जोड़ी, समझा कि नहीं समझा, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, है ना, राइट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी जो पार्ट है वो हम थोड़ा सा वी डू हैव टाइम फॉर इंट्रोगेटिव, कंप्लीट कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव हुआ तो कंप्लीट भी हो जाता है आपका, फिर आपके डाउट्स होंगे तो पूछ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं ना, तो एक देखिए हु बाय हुम, फॉर क्वेश्चंस ऑफ हु बाय हुम आपको लिखना चाहिए। अगर हु से क्वेश्चन है, पैसिव करते ही वो बाय हुम हो जाना चाहिए, पहली बात, ठीक है। अगर क्वेश्चन किसी दूसरे WH वर्ड व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ से है, तो सेम वर्ड से ही वो बिगिन होगा, यानी इसका रिप्लेसमेंट नहीं है। हु को रिप्लेस करना है बाय हुम के साथ, तो बाकी किसी WH वर्ड को रिप्लेस करना नहीं। बाकी रूल सेम टू सेम आते हैं। प्रेजेंट सिंपल में डू या डज है तो हमको एम इज आर का यूज करना है, क्योंकि डू डज सिंपल प्रेजेंट में यूज नहीं होता। पास्ट में डिड है तो हमको वॉज का यूज करना है या वर का यूज करना है, ओके। तो हमने क्या करना चाहिए, WH वर्ड को हटा के एज अ क्वेश्चन, एज अ असर्टिव सेंटेंस उसको चेंज करना है, और उसके बाद फिर हमें आगे करना है। फॉर स्मॉल एग्जांपल, मैं ये हु को हटा दे रहा हूं, मुझे हु का लेना देना नहीं। किल्ड द स्नेक, अब मुझे क्या समझता है, किल्ड V3 है, सॉरी V2 है, पास्ट टेंस है, इसमें वॉज लगेगा। द स्नेक वॉज किल्ड, तो वॉज द स्नेक किल्ड, हाँ ये ठीक लग रहा है हमें। तो बाय हुम वॉज द स्नेक किल्ड आ गया हमारा। सो हमने क्या किया, इसको छेड़छाड़ नहीं की, जहां जहां हुए बाय हुम कर दिया,
बट उसकी जगह चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखिए हु को कैरी द बॉक्स, तो कैरी द बॉक्स में हमने क्या किया, द बॉक्स को सामने लाया, कैरिड आखिरी में आ गया, इज आ गया, बाय हुम इज द बॉक्स कैरिड। अब वेयर वाला देख लो, वेयर डिड यू कीप माई पेन, वेयर को हटा दो, डिड की जगह क्या आएगा, वॉज आना चाहिए, तो वेयर वॉज एज इट इज आ गया, माई पेन केप्ट बाय यू, अब आखिरी में आ गया केप्ट बाय यू, तो आपके लिए काम का कितना है, इतनी चीज है, इतने में आपको खेलना है, इसकी जगह तो फिक्स है, इतने में आपको चेंज करना है, शुरुआत में नहीं करना है। वाई डिड ही टेल मी, तो वाई वॉज हो जाएगा, ये तो क्लियर है, इसमें कुछ नहीं। अब मी आए हो गया, ही हिम हो गया, टेल का टोल्ड हो गया, इतना तो हमें अच्छे से पता है कि इसी तरीके से पैसिव वॉइस को बदला जाता है। हमने उसको रेगुलर सीखा भी है, मैं जिस प्रकार से सिखा रहा हूँ इस ये सोच के सिखा रहा हूँ 10 तक आप लोगों ने भरपूर सीखा है, प्रैक्टिस की जरूरत है। डाउट रहता है जरूर पूछे। व्हेन वाला देख लीजिए, व्हेन विल, अब विल के साथ तो बी आ जाता है ना, बस व्हेन विल ही बी कॉल्ड बाय हिम, आगे भी कोई रूल में बदलाव नहीं है, सामने के सामने रहने दो। व्हाई हैव यू डिस्टर्ब्ड हर, तो वाई के साथ वाई शी हैज बीन डिस्टर्ब्ड, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमने पूरा के ऑक्सिलरी यहाँ देखा, तो वाई के साथ शी की जोड़ी जम गई, इधर शी आगे आ गया, वाई शी हैज बीन डिस्टर्ब, क्योंकि हैज बीन डिस्टर्ब तो एक साथ चाहिए ना अपने को, उसको शी को बीच में तो नहीं डाल सकते, तो ऐसा तो नहीं हो सकता वाई हैज बीन डिस्टर्ब शी बाय यू, नहीं हो सकता ना, वाई शी हैज बीन डिस्टर्ब, क्योंकि ये इसके बाद ही तो पूरा वर्ब का पैटर्न आएगा ना, ऐसा। डस वाला देखिए, डस को निकाल के इज दिखता है आपको, हाँ, तो माई एक्सरसाइज बुक सामने आ गया, ही पीछे चला गया, वांटेड बीच में आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब है, इज माई एक्सरसाइज बुक वांटेड बाय यू, तो ऐसा ही ये चीज चलती है। और जैसे मैंने आपको बताया प्रेपोजिशन बाय यूज होता है, बाय की जगह कुछ और भी हो सकता है। आई लेट यू नो ही इज नोन वेल टू मी, आई नो हिम वेल, तो यहाँ बाय मी नहीं, यहाँ पे टू मी होता है, मैं कोई चीज जानता हूं तो टू होता है, किसी चीज में अच्छा हूं तो टू होता है, तो ये बात ध्यान रखना कि आई एम गुड एट मैथमेटिक्स होता है, तो बाय नहीं हो सकता, किसी टैलेंट के साथ एट लगता है, कई जगह टू लगता है, तो ऐसे अलग अलग जहाँ पे जो रेलेवेंट है, यहाँ पे विथ हो गया, स्मोक फिल्ड द हट वॉज फिल्ड विथ स्मोक, बाय स्मोक नहीं होता है, विथ होता है, ओके। द साइट शॉक्ड मी, तो एट होता है यहाँ पे, तो टू एट और विथ ये तीन भी यूज हो सकते, बहुत रेयर है पर यूज हो सकते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया बच्चों? आई होप सबको क्लियर हो गया।